हमारी फिल्म आने से पहले ऐसा नहीं है कि दंगे नहीं होते हों। दंगे फसाद तो जब कट्टरता या किसी तरह का कोई क्लैश होगा तो दंगे फसाद होते हैं, लेकिन हमने फिल्म में बैलेंस रखा है। फिल्म में हमने असलियत भी दिखाई है और कम्युनिटी को बैलेंस भी रखा है। लेकिन बोल्डली दिखाना, देखिए ये फिल्म नेशनल इश्यूज़ हैं, हमारी भारत की सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए इस तरह से बनाई गई है कि हम अपने इश्यूज़ को देखिए। ये भी ज़रूरी है कि ऐसे इश्यूज़ जहाँ पर बहुत कुछ हो रहा हो और पब्लिक के सामने नहीं आ रहा, उनको भी एक्सपोज करना भी बहुत ज़रूरी है। और फिल्मी प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपनी बात ईज़िली लोगों तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन हाँ, उसको पहुँचाने का तरीक़ा ऐसा होना चाहिए कि किसी तरह का कोई फसाद ना हो, किसी तरह के कोई दंगे ना हो, या किसी रिलीजन को हिट ना करता हो, उनकी धार्मिक आस्थाओं को हिट ना करता हो। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए हमने किया है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि हम गजवाए हिंद पर पर्दा डाल देंगे, अगर ये कहा जाए कि हम जिहाद के ऊपर पर्दा डाल देंगे, ये कहा जाए कि हम इस्लामिक कट्टरता के ऊपर पर्दा डाल देंगे, तो हम समझते हैं कि इस पर पर्दा नहीं डालना चाहिए, इसको एक्सपोज करना चाहिए ताकि लोग बातों को समझें। और जो इस तरह की नफ़रत फैलाने की गतिविधियां भी इस देश में चलती हैं, वो भी इस बात को समझें कि वो एक्सपोज हो रही हैं, वो भी समझें ताकि वो भी अपनी एक्टिविटीज़ को उनकी जब एक्सपोज होगा तो उनमें कमज़ोरी पैदा होगी, और जब कमज़ोरी पैदा होगी तो हमारा देश सुरक्षित होगा और ये सारी चीज़ें हमारे देश से ख़त्म हो जाएं। जाति धर्म की जो भेदभाव है ये ख़त्म हो जाए। देश में सब एक साथ और सुकून के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन फैलती हुई नफ़रतों को एक्सपोज करना भी ज़रूरी है। हर इंसान का एक अपना नज़रिया होता है, आपका एक अपना नज़रिया है। आपको कभी ये डर नहीं सताता कि मैं इतने लोगों के विरोध जाता हूँ, शायद ये फिल्म रिलीज़ के बाद किसी एक तबके की भावनाओं को आहत भी पहुँचे, किसी तरह के फतवे भी निकले, उस चीज़ के लिए आप किस तरह से तैयार हैं? देखिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैंने जो चीज़ भी देश के हित में अपनी बात को उठाया है, तो कट्टरपंथी जो हमारी बातों से हमसे नाराज़ होते हैं, तो उन्हीं ने मेरे सर काटने के फतवे पहले ही से दे चुके हैं। ये कहाँ तक जायज़ है कि अगर आदमी अपनी बात रखे तो उसका सर काटने का फतवा दे दिया जाए। 5 करोड़ रुपए तक का इनाम मेरे सर के ऊपर रखा गया है, मेरी ज़बान काटने पर इनाम रखा गया है। ये सारे इनामात मेडल की तरह से हम पर पहले ही चिपकाए जा चुके हैं। हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने सच बोलने की कोशिश की। उन नफ़रतों की वो नफ़रतें जो इस देश को कहीं ना कहीं नुकसान, आम मुसलमान इसमें इन्वॉल्व नहीं है। होता ये है कि करता एक है, कहा सबको जाता है। तो जो कर रहे हैं उनको एक्सपोज करना, ये हमारे देश के मुसलमानों के हित में भी है कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन ऐसी विदेशी ताकतें, ऐसी विदेशी मानसिकताएं जो हमारे देश के अंदर सरकारी सपोर्ट से, या हम यूँ मान लें कि वेस्ट बंगाल में जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है टीएमसी की, उसके सपोर्ट से अपनी जड़ों को मजबूत कर रही हैं, तो हमारे देश के लिए ख़तरा है और देश के साथ साथ में भाईचारे के लिए ख़तरा है। तो इस चीज़ को अगर इसके लिए हमको और भी कोई खमियाजा भुगतना पड़े, मेरी जान भी चली जाए, तो मैं इस संघर्ष में, मेरा संघर्ष जारी है, मैं उससे पीछे नहीं हटता। मेरा प्रश्न सरोज जी से है। सर, पहली बात तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसी पिक्चर बनाई, और ये एक रियली आई ओपनिंग है हम सब हिंदुस्तानियों के लिए। तो मेरा ये सवाल था कि आप लोगों इस जब मूवी आपने कहा था कि आप रुक गए थे थोड़े दिन वहाँ पर, पूरा
हर चीज़ का आपने मुआवजा किया और कहीं तो ऐसा होगा कि वहीं पर वहाँ पर भी आपको डर भी लगा रहेगा जब इन्वेस्टिगेशन करते हो तो लोगों को स्टडी के लिए जैसे गया हूँ तो मैं अपनी तैयारी के साथ जाता था, आम पब्लिक में घुल मिल गया, छोटे से होटल में रह गया, छोटे से होटल में खाना खाया, इधर उधर घूमने टहले, लोगों से बातचीत किया। वो चूँकि अकेला रहता था इसलिए मैं अपने आप को सुरक्षित कर लेता था। असल चैलेंज मेरे लिए तब हुआ जब मैं शूटिंग करने के लिए पूरी यूनिट लेकर बंगाल पहुँचा। वो ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि वेस्ट बंगाल पहले से ही FIR दर्ज कर चुकी थी हम लोगों के ऊपर और फिल्म बगैर बंगाल के पूरी नहीं हो सकती थी। उस फिल्म को उस हालात में पूरी करना जहाँ पर आपकी 100% आबादी बांग्लादेशी लोगों से भरी हुई हो, वहाँ पर शूटिंग करना ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और ये इस पर बड़ी अच्छी फिल्म बन सकती है, सस्पेंस थ्रिलर, कि किस तरह से हम लोगों ने वहाँ पर और कैसे कैसे हमारे कलाकारों ने डेयरिंग के साथ जो हम प्लानिंग करते थे रात में होटल में, उसके बाद अगले दिन उसको एग्जीक्यूट किया जाता था। कुछ लोग बीच बीच में गड़बड़ भी करते थे, तो वो सब चीज़ें भी संभालना बड़ा एक चैलेंजिंग था। और जहाँ तक रही डर की बात, तो आप सोचिए सुंदरबन जैसी जगह जहाँ पर हमारे पास बहुत कम संसाधन थे, लोग थे ज़्यादा, 6 दिन 8 दिन का शूट करना, पता नहीं किसको टाइगर का उठा ले जाए, सांप किसको काट ले, कौन सा इंसिडेंट हो जाए वहाँ पे किसी के साथ, क्योंकि वो जानवरों से भरा हुआ जंगल है पूरा और इंसान नाम की चीज़ वहाँ पर आपको सैकड़ों किलोमीटर तक नहीं मिलेगी। तो वो भी एक बहुत बड़ा अपने आप में टास्क था और हम सब लोगों ने उसको मिलकर पूरा किया। जैसे हमारे एक्टर्स लोगों ने हमको बहुत, एक्टरों ने सारे ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि वैनिटी वैन भी तो 1-1.5 किलोमीटर दूर रहती थी, तो कपड़े चेंज करने जाना, फ्रेश होने जाना, बहुत सारी मानवीय जो चीज़ें होती हैं, इंसानी चीज़ों के लिए भी हमें बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते थे। और उस बीच ये डर बना रहता था कहीं राज में खुल जाए तो हम लोग यहीं से ही निपट जाएं। और जिस वक्त मैं यूनिट लेकर निकला था तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं बहुत गलत करने जा रहा हूँ, अपने साथ साथ में करीब 70-80 लोगों की और जान जोखिम में डाल रहा हूँ। लेकिन सब लोगों के इरादे बहुत नेक थे और चीज़ें बड़ी अच्छी हुई। धीरे धीरे करके हम लोगों ने फिल्म को पूरा किया, टास्क को पूरा किया। थैंक यू। क्या बात है सर। और ऐसे और भी बहुत सारे किस्से हैं जो शेयर करेंगे, मगर फिलहाल वसीम रिजवी जी, याजुर, आशिन and Sanoj ji will be moving ahead for the interviews as the juniors are waiting. But the press conference will continue with other star cast, with the rest of the cast and crew. But we'll go ahead for the further interviews, post interviews. Thank you so much. किसी ने कुछ कहा अभी क्या? कैरेक्टर के बारे में। आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग। मेरा नाम गौरी शंकर है। मैं इस फिल्म में गाजी खान का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो रोहिंग्यास का चीफ है। क्लियर हो जाओ भाई, क्या करना है अभी? अच्छा माइक रख दूँ, धन्यवाद। तो पकड़ ले यार इसको। हाँ, वापस शुरू करते हैं। मेरा नाम गौरी शंकर है। मैं इसमें गाजी खान का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो कि रोहिंग्यास का चीफ है एंड जो सारी कारस्तानीज़ होती हैं उसका जिम्मेदार है। तो बाकी चीज़ें तो आप फिल्म में देखेंगे, ट्रेलर में आपने देखा होगा, कुछ ट्रेलर में ग्लिम्प्सेस आए होंगे। फिल्म के मिलने का जहाँ तक सवाल है, तो सनोज मिश्रा जो डायरेक्टर हैं वो मुझे कई सालों से जानते थे और हम लोग कोशिश कर रहे थे कि एक साथ काम करें। फिर इसमें ये चीज़ बनी और हमने साथ में काम किया। ही फाइंड आउट मी, उन्होंने ढूंढा मुझे और मुझे बुला के रोल दिया। तो दिस इज़ अबाउट माई कैरेक्टर, अबाउट द फिल्म। और फिल्म के साथ जो भी घटनाएं सारी उन्होंने ऑलरेडी बता दी, तो हमारे लिए कुछ बचा नहीं बताने के लिए। हाँ, ऑलरेडी इतना बड़ा स्टेटमेंट हो चुके। तो अगर कुछ और क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो हम जवाब देंगे आपको। अल्फिया। मेरा नाम अल्फिया शेख है, मैं बॉम्बे से ही हूँ और इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर नेम है रोज़ा। मैं एक रोज़ा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और ये कैरेक्टर बहुत ही अमेजिंग है। मतलब अमेजिंग इन द सेंस कि ये जो रोज़ा का कैरेक्टर है, जो लड़की है, शी इज़ अ मुस्लिम कैरेक्टर और
एक होता है किसी को अट्रैक्ट करना खुद की तरफ कि आई एम मुस्लिम गर्ल, तुम भी कन्वर्ट हो जाओ ऐसा। तो इस फिल्म में बेसिकली ऐसा मोटो दिया हुआ है कि मुझे ऐसा लोगों को अट्रैक्ट करना है खुद की तरफ कि तुम कन्वर्ट हो जाओ, तुम ऐसे रहो, तुम्हारी चीज़ें ऐसी हैं। बट इस फिल्म जब मैंने ये कैरेक्टर प्ले किया, जब ये फिल्म मैंने की, इट्स माई फर्स्ट मूवी एक्चुअली, तो मैंने भी खुद से भी बहुत सारी चीज़ें सीखी कि मतलब आई एम ऑल्सो मुस्लिम गर्ल, मोमडन हूँ मैं। बट जब मैंने मूवी करी तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली इस चीज़ से कि कैसे सारी चीज़ें होती हैं। और मैं मतलब उस फिल्म में मेरा एक कैरेक्टर है, एक सीक्वेंस है कि उसमें मैं कन्वर्ट करते करते लोगों को मैं खुद ही अट्रैक्ट होने लगी। मतलब जो भी उस फिल्म में लोग हैं कि मुझे बता रहे हैं कि आप ऐसा करिए, आप ये करके देखो, मैं वो बोल नहीं सकती अभी खुल के, बट वो चीज़ें जो काफ़ी मुझे उससे मैं खुद भी काफ़ी चीज़ें सीखी हूँ कि ये भी चीज़ करने से ऐसे होते हैं चीज़ें। मतलब मेरी जो नेगेटिव पॉइंट्स थे कुछ मेरी लाइफ में भी, वो भी पॉजिटिव में चेंज हुए हैं। तो थैंक यू सो मच सनोज सर कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, मुझे खुद को एक्सपोज करने का, मुझे खुद को ये चीज़ें एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है। सो थैंक यू। देव फौजदार जी हैं। बेसिकली मैं थिएटर से ही हूँ, नाट्य रंगमंच हमारे थिएटर ग्रुप का नाम है। और इसमें जो मैं करेक्टर कर रहा हूँ बहुत पॉजिटिव करेक्टर है विशाल का। देव फौजदार मेरा नाम है। तो सनोज जी जब हमारे थिएटर ग्रुप में आए और उन्होंने देखा तो बोले कि एक बड़े एक्टर के लिए करेक्टर लिखा गया है। तो मैंने कहा सर आपको लगता है कि मैं कर पाऊँगा ये? बोले कि नहीं आप ही कर पाओगे। तो वो तो फिल्म बताएगी कि कैसा करेक्टर किया है, बट मैंने कोशिश किया कि पूरा ईमानदारी से मैंने अपना चरित्र निभाया है। आगे फिल्म देखिएगा। तो कहीं ना कहीं ये फिल्म एक तरह से वायरस है। और ये फिल्म ना, ये जो हमारी फिल्म है ये वायरस की वैक्सीन है। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो वायरस है और ये फिल्म का जो संदेश है, जो कहना चाहता है, कहीं ना कहीं वो वैक्सीन है। तो मे बी हम हमारी वैक्सीन में कामयाब होंगे। ये फिल्म कुछ लोगों के लिए बहुत सपोर्ट करेगी। और रोहिंग्या की जो प्रॉब्लम है, एक जो बड़ा वायरस है, मे बी पूरी तरह से तो नहीं मिटा पाएंगे अभी शुरुआत, लेकिन दीपक तो जलाया जा सकता है। तो दीपक द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल ने जला दिया है। इधर दीपक जी हैं कुछ। नमस्कार जी, मेरा नाम दीपक। इधर आ जाओ, इधर जाओ आप लोग। नहीं इधर आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ। जी करें। जी नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और मैं अभी देव सर बोल के गए हैं, उनका स्टूडेंट हूँ मैं। तो सनोज सर से मुलाकात इनके स्टूडियो में हुई, हमारी वर्कशॉप चल रही थी तो उन्होंने विज़िट किया, कैरेक्टर मतलब ऑडिशन ले रहे थे वो फिल्म के लिए, तो वहीं मुलाकात हुई और फाइनल हुआ। एंड कैरेक्टर का नाम महमूद खान है जो मैं प्ले कर रहा हूँ। नेगेटिव शेड कैरेक्टर है। अक्सर क्या होता है कि शतरंज के मोहरों को चलाने के पीछे एक ताकत होती है, जो छुपी हुई ताकत होती है, वो सामने नहीं आती। हर जगह की पॉलिटिक्स में, इंडियन में भी है और हर जगह में भी है। तो उस ताकत का कैरेक्टर मैंने प्ले किया है, जो समाज में बुरी चीज़ों को करवाने के लिए छुप के बैठा होता है। बाकी आप फिल्म देखेंगे, आप देखिए, रिव्यूज़ दीजिए और ज़रूर देखने जाइए। थैंक यू। Thank you so much, media, for being part.